Hello students, welcome back to Sociology classes. Today our topic is media of propaganda. Okay, so without wasting much time we should start this video on this topic. Okay, आज का टॉपिक है हमारा मीडिया ऑफ प्रोपेगेंडा, प्रचार के साधन. ओके स्टूडेंट, क्या टॉपिक है हमारा आज? प्रचार के साधन. प्रत्येक युग में प्रचार का अस्तित्व किसी न किसी रूप में अवश्य रहा है. प्राचीन काल में शिलालेख, धार्मिक संप्रदाय, मठ तथा सार्वजनिक स्थान प्रचार के साधन थे. वर्तमान युग में अधिकांश समाज मुक्त ओपन रूप ग्रहण कर रहे हैं. बड़ी बड़ी बस्तियों का निर्माण होने से सामाजिक संबंधों में दूरी आ गई है, द्वितीयक संबंधों में वृद्धि आ गई है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का व्यापारीकरण होने लगा है. इसके फलस्वरूप प्रचार के परंपरागत साधन अब अधिक प्रभावपूर्ण नहीं रह गए हैं. नई परिस्थितियों में उत्पन्न नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रचार भी नए साधनों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है. प्रचार के जो नए साधन हैं उनकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी है. नगरों में जनसंख्या की भिन्नता से प्रचार के नवीन साधनों को भी अधिक प्रोत्साहन मिला है. इस प्रकार आज के युग में समाचार पत्र, लेख, रेडियो, टेलीविज़न, मंच, शिक्षा आदि भी महत्वपूर्ण साधन हैं जिनके द्वारा विभिन्न समूह तथा सरकारें अपने अपने सिद्धांतों का प्रचार करती हैं. प्रचार के क्षेत्र में इन साधनों अथवा विधियों के प्रभाव को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है. ओके, नंबर 1 पॉइंट हमारा प्रेस अथवा प्रचार, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स. सेकंड है मूवीज़. थर्ड है रेडियो एंड टेलीविज़न. फोर्थ है प्लेटफॉर्म एंड फिफ्थ है आपका एजुकेशन. ओके, तो फर्स्ट प्रेस अथवा समाचार पत्र. प्रेस प्रचार का महत्वपूर्ण साधन है. प्रेस की सहायता से एक व्यक्ति अपने समूह के विचारों को बहुत शीघ्र ही जनसाधारण तक पहुंचाया जा सकता है. प्रेस के द्वारा यह कार्य बड़े बड़े पोस्टरों, व्यंग्य चित्रों, विज्ञापन, पुस्तकों, लेखों और समाचार पत्रों के द्वारा किया जाता है. नेक्स्ट है चलचित्र. चलचित्र प्रचार का अधिक प्रभावशाली माध्यम है क्योंकि इसका संबंध शिक्षित और अशिक्षित सभी वर्गों के व्यक्तियों से है. चलचित्र में प्रचार की लगभग उन सभी विधियों का समावेश होता है जिनका उल्लेख हम पूर्व विवेचन में कर चुके हैं. साधारणतया जब हम प्रतिष्ठित नायक नायिकाओं के द्वारा किसी बात को सुनते हैं अथवा किसी विशेष व्यवहार को हम देखते हैं तो अनायास हमारे मन में उसी तरह के विचार की भावना पैदा हो जाती है. नेक्स्ट आपका रेडियो तथा टेलीविज़न. ओके, रेडियो टेलीविज़न प्रचार का एक आधुनिक साधन है. रेडियो एवं टेलीविज़न ने आज इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया कि इन्हें प्रचार का सर्वोत्तम साधन समझा जाने लगा है. नेक्स्ट है मंच, प्लेटफॉर्म. मंच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्रचारक तथा जनता का संबंध आमने सामने का होता है. इसलिए मंच के द्वारा प्रचार उतना ही सफल बन जाता है जितने नाटकीय और मनोवैज्ञानिक रूप से विषय को प्रस्तुत किया जाता है. बड़े बड़े नेता तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति मंच के द्वारा ही अपने सिद्धांतों तथा विचारों का प्रचार करते हैं. चुनाव के समय तो मंच का प्रचार इतना प्रभावपूर्ण माध्यम बन जाता है कि इसकी सफलता पर ही चुनाव का भविष्य निर्भर करता है. नेक्स्ट है एजुकेशन, शिक्षा. वर्तमान युग में शिक्षा को भी प्रचार के महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जाता है. शिक्षा यद्यपि विवेक पर आधारित और प्रचार सहज विश्वास पर, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रकार के प्रचार के लिए शिक्षा का उपयोग प्रचुरता के साथ किया जाता है. उदाहरण के लिए सरकार पाठ्यक्रम में
ऐसे विषयों को सम्मिलित करने पर जोर देती है जो सरकार द्वारा किए गए कार्यों का प्रचार कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण में प्रचार का महत्व। ओके, आधुनिक समाजों में प्रचार सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावशाली साधन बन गया है। वर्तमान समाजों का आकार इतना बड़ा है कि उन्हें नियंत्रण के प्राथमिक साधन जैसे धर्म, नैतिकता, प्रथाओं और जन रीतियों के द्वारा नियंत्रित नहीं रखा जा सकता। प्रचार एक ऐसा मनोवैज्ञानिक साधन है जो व्यक्तियों को अचेतन रूप से एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। इसी आधार पर क्रचफेल का कथन है कि प्रचार ने उन शक्तियों में उच्च प्राथमिकता प्राप्त कर ली है जो मनुष्य के जीवन को नियंत्रित रखती है। समाज की परिस्थितियां चाहे शांतिपूर्ण हो अथवा तनावपूर्ण, हम आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहे हों अथवा सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र की, शासन प्रणाली चाहे लोकतंत्रात्मक हो या तानाशाही, प्रचार प्रत्येक की दशा में समाज की एक अनिवार्य आवश्यकता बनता जा रहा है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में प्रचार के समाजशास्त्रीय महत्व को अनेक क्षेत्रों में स्पष्ट किया जा सकता है। ओके, so these are the all points of importance of propaganda in social control. नंबर 1 पॉइंट है आपका कंट्रोल ऑन एटीट्यूड्स, सेकंड है एजेंट ऑफ सोशल चेंज, थर्ड डेमोक्रेसी एंड प्रोपेगेंडा, नेक्स्ट इकोनॉमिक मोनोपोली एंड पैनोपली ऑफ लॉज, एंड नेक्स्ट है वॉर टाइम. This is the all points of importance of propaganda in social control. Okay. Propaganda has attained high eminence among the forces that control man. While Crunch और क्रचफील्ड के अनुसार प्रचार ने उन शक्तियों में उच्च प्राथमिकता प्राप्त कर ली जो मनुष्य के जीवन को नियंत्रित रखती है। नेक्स्ट है आपका अब कंट्रोल ऑन एटीट्यूड्स, मनोवृत्तियों पर नियंत्रण। ओके, प्रचार व्यक्तियों की मनोवृत्तियों का सबसे अधिक नियंत्रण रखता है। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों को ऐसी मनोवृत्तियों की आशा की जाती है जो उस समय की आवश्यकता तथा राजकीय नीतियों के अनुकूल हो। इसके विपरीत सभी समाजों में व्यक्ति अपनी पुरानी मनोवृत्तियों को सरलता से छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रचार के द्वारा उन्हें पुरानी मनोवृत्तियों की हानि तथा नवीन मनोवृत्तियों के लाभ से परिचित कराया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का अभिकर्ता, एजेंट ऑफ सोशल चेंज। वर्तमान युग में कोई भी समाज परिवर्तन को अनियंत्रित नहीं छोड़ सकता। नियोजित परिवर्तन आधुनिक समाज की प्रमुख विशेषता है। यह कार्य केवल प्रचार के द्वारा ही किया जा सकता है। प्रचार के द्वारा सर्वप्रथम लोगों के सामने नए कार्यक्रम, उनकी उपयोगिता को स्पष्ट किया जाता है। इसके साथ ही प्रचार व्यवहार के पुराने तरीकों की अनुपयोगिता को सिद्ध करता है। नेक्स्ट है प्रजातंत्र और प्रचार, डेमोक्रेसी एंड प्रोपेगेंडा। लॉसवेल का विचार है कि प्रचार ने उन सभी संस्थाओं और प्रथाओं को बदनाम किया है जो सदैव लोकतंत्र से समृद्ध रही हैं। यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। वास्तविकता यह है कि प्रचार विभिन्न राजनीतिक दलों को अपने विचार प्रस्तुत करने तथा शासक वर्ग की कमियों को प्रकाश में लाने का सबसे अच्छा साधन है। अधिकांश व्यक्ति यदि केवल रेडियो तथा समाचार पत्रों से ही सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करते रहें तो इसमें काफ़ी गलती हो सकती है। लेकिन अधिकतर समाचार पत्र तथा रेडियो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार अथवा एक वर्ग विशेष के नियंत्रण में होते हैं। ऐसी स्थिति में वास्तविक स्थिति केवल विरोधी दलों द्वारा किए जाने वाले प्रचार से ही ज्ञात हो पाती है। यही कारण है कि शासक वर्ग विरोधी दलों के प्रचार की ओर हमेशा सजग रहते हैं और इस प्रकार अधिक मनमानी नहीं कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक एकाधिकार पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक मोनोपोली। आर्थिक जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो प्रचार से संबंधित ना हो।
प्रचार के सभी साधन जैसे समाचार पत्र, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, चलचित्र आदि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की श्रेष्ठता का प्रचार करते हैं। इस दृष्टिकोण से साधारणतः यह समझ लिया जाता है कि प्रचार एकाधिकारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देता बल्कि अनुचित एकाधिकार पर नियंत्रण भी रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है युद्धकाल और प्रचार, वॉर टाइम एंड प्रोपेगेंडा। युद्धकाल में प्रचार सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली साधन होता है। नेक्स्ट है कानूनों का पूरक, पैनोप्ली ऑफ लॉज। प्रचार एक ऐसा साधन है जो राज्य के कानूनों को अधिक शक्तिशाली बनाता है तथा लोगों में कानूनों के प्रति निष्ठा उत्पन्न करता है। प्रत्येक समाज में बहुत से व्यक्ति ऐसे कानूनों का विरोध करते रहते हैं जो उनके परंपरागत विश्वासों तथा प्रथाओं के प्रतिकूल होते हैं। यह कानून चाहे कितने भी लाभकारी हों, लेकिन उनके पक्ष में जनमत का निर्माण तभी किया जा सकता है जब प्रचार के द्वारा व्यक्तियों को उनके लाभों से परिचित कराया जाए। नेक्स्ट, कंक्लूजन। अकॉर्डिंग टू हुलियालकर के अनुसार प्रोपेगेंडा इज एंड कंट्रोल द एटीट्यूड्स एंड आल्सो फॉर्म्स देम। इफ well filled rightly, it is one of the most potent factor of social control mechanism which can change the whole of society both in war and peace, both of the destructive and constructive purpose. Propaganda has been useful and shall ever remain so. Why हुलियालकर के अनुसार प्रचार सूचना और आदेश का अच्छा उपकरण है तथा वह व्यक्ति और समूह के व्यवहार पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। ये व्यक्ति की मनोवृत्ति पर नियंत्रण नहीं रखता बल्कि निर्माण भी करता है। इसका अगर ठीक तरह से उपयोग किया जाए तो सामाजिक नियंत्रण का एक ऐसा शक्तिशाली साधन बन जाता है जो समाज का संपूर्ण रूप बदल देता है, चाहे युद्ध हो या फिर शांति। हमारा उद्देश्य चाहे रचनात्मक हो अथवा विनाशकारी, प्रचार सदैव उपयोगी रहा है और सदैव ही रहेगा। Okay, it has been seen as weapon of the warfare more deadly than the atoms and as an instrument of peace more effective than United Nations. Thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much. मिलते हैं next topic में, तब तक के लिए धन्यवाद। If you like then you subscribe my channel. Thank you.